अभी जो टॉपिक है जो हमारा ये है कि टेंशन कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप है, तो उसमें टेंशन कैसे निकालेंगे। नेट मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होता है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अभी हम देखने जा रहे हैं कि टेंशन इसमें कितना होगा, क्या ये भी जीरो होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। तो हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया जिसकी रेडियस आर है। सिद्धार्थ, कितनी है रेडियस? आर है, 4 तक, ठीक है। और इसमें करंट जो पास हो रही, कितनी पास हो रही? आई। आपकी मर्जी, क्लॉकवाइज करंट लो चाहे एंटी क्लॉक। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। इसमें हमने देखा कि फोर्स तो जीरो हो रहा है। क्यों जीरो हो रहा है? एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। टेंशन जीरो नहीं होगा, तो टेंशन जीरो नहीं होगा तो टेंशन निकालने तरीका बहुत आसान है। अगर टेंशन निकालना है इसमें तो एलिमेंट मान के भी हम कर सकते हैं, या एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका ज़रा समझ लीजिए कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं हम इसको। हमने 2 सेक्शन में डायमेट्रिकली हम यहाँ से एक डायमीटर के अलॉन्ग एक लाइन खींचेंगे और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर देंगे टेंशन निकालने के लिए। अगर हम टेंशन निकालें तो हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड इसलिए किया, अभी आपको पता चल जाएगा कि अब हमारे पास ये है एक ही सर्कुलर लूप। मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड क्यों किया? जैसे मान लो हमने इसको मान लिया पी क्यू मान लिया, तो ये नीचे का आर एस मान लिया, उसकी रेडियस स्मॉल ए मान लिया क्योंकि स्मॉल आर मान लिया रेडियस। करंट आई पास हो रही है, तो ऊपर वाले वायर में जो सेक्शन पी क्यू में जो फोर्स लगेगा, सेक्शन पी क्यू में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो नेट मैग्नेटिक फोर्स सेक्शन पी क्यू में लगेगा आई 2r इंटू बी लगेगा। तो अगर मैं ऊपर का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ऊपर के सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो जो नेट टेंशन आएगा वो कितना? आई 2r बी आएगा। और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो टेंजेंशियल ही होगा। इस सेक्शन में पी क्यू की इस एंड पर जो टेंशन आएगा वो टेंजेंशियल ही आएगा। हालांकि ऐसे नीचे वाला एलिमेंट का अगर मैं बनाऊं तो आप देखोगे इस सेक्शन में नेट मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा? नीचे की आई 2r इंटू बी, क्यों आई 2r बी, इसका आई 2r बी नीचे और आई 2r बी ऊपर, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है। लेकिन अब आधा सेक्शन इसलिए मैंने बनाया ताकि अब इस आधे सेक्शन पे देखा जाए तो टेंशन टी इधर इधर टी टी लग रहा है, तो इसको एज ए पूरा सिस्टम मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अब सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में ही है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये वाला फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा? इन दोनों से। तो 2t बराबर क्या होना चाहिए? 2t बराबर हो जाएगा आई बी इंटू 2r, आई बी इंटू, तो टेंशन कितना हो जाएगा? आई बी आर। क्या हो जाएगा? तो टेंशन कितना होगा? आई बी आर। समझ गए? तो ये ट्रिक है आपको जल्दी बताने का। अगर आपको ट्रिक से नहीं करना है तो आप क्या करोगे? एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, ये वाला छोटा सा एलिमेंट लोगे। इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ आ जाएगा? टी इधर जाएगा। यहाँ पे टेंशन कहाँ आएगा? टी इधर जाएगा। अब बोलो यार, और ये एंगल हमने मान लिया, ये एंगल मान लिया हमने थीटा मान लिया, या डी थीटा मान लिया। क्या मान लिया? डी थीटा। अब अगर ये एंगल डी थीटा मान लिया तो आप देखोगे यहाँ पर इस ये वाली लेंथ क्या होगी? डी एल। तो अब आप देखो इस वाले एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा आई बी इंटू, क्या लगेगा? आई बी इंटू, और ये जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा? आई बी इंटू ये वाले लेंथ लेना पड़ेगा डी एल। डी एल तो छोटा सा ही है ना, आई बी इंटू 2l आएगा। डी एल आएगा कि नहीं आएगा? डी एल स्मॉल एंगल है, क्या है? अब आप देखो यहाँ पर टेंशन के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। ये एंगल डी थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? डी थीटा बाई 2। अरे बोलो यार, अब ये डी थीटा बाई 2 होगा तो 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा? डी थीटा बाई 2। अगर ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा तो अगर इसको इधर की तरफ बढ़ाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ये डी थीटा बाई 2, तो ये कितना होगा? 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये 90, ये डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई 2। बोलो, ये डी थीटा बाई 2 होगा, तो ये कितना होगा? डी थीटा बाई 2, 90, ये एंगल डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि डी थीटा बाई 2 ये, डी थीटा बाई 2 ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये ऑलरेडी 90 है, तो डी थीटा बाई 2 होगा। तो ये कंपोनेंट इधर कितना होगा? टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर की तरफ क्या आएगा? टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे इसके भी कंपोनेंट करोगे इधर की तरफ टी साइन डी थीटा बाई 2, और इस तरह की कंपोनेंट क्या आएगा इसका? इस टेंशन का इस तरह की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? टी कॉस डी थीटा बाई 2।
अरे बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बी इंटू 2L इजकल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, तो 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इजकल टू आई बी इंटू डी एल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब एंगल को लिख सकते हो आई बी, एंगल को लिख सकते हो आर अपॉन रेडियस, एंगल तो एंगल बराबर डी एल बराबर क्या होगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा, डी थीटा इंटू आर। अरे नहीं हो जाएगा, कितना होगा, टी इंटू डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंशन कितना आया, आई बराबर हो जाएगा आई बी आर। तो समझ आया कि नहीं आया? अब आपकी मर्जी, आप ये लो या वो लो, मैंने दोनों लॉजिक बता दिया आपको। स्टॉप।